ये क्या कर रही है सुनंदा बहू? बहू के आते ही घर की जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने की बड़ी जल्दी है तुम्हें, जो अपनी तिजोरी की चाबियों का गुच्छा बहू को सौंप रही है। अरे, जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ नहीं होगा, समझी तुम? चाची सास की धीमी मगर मजबूत आवाज सुनकर सुनंदा जी सकपका गईं। क्या हुआ चाची जी? हमारे घर की ही तो परंपरा निभा रही हूँ। आपने भी तो अपनी बहुओं को बारी बारी चाबी सौंपी ही थी ना। फिर सासू माँ ने भी मुझे अपनी कमर से ये चांदी का चाबियों का गुच्छा निकालकर सौंप दिया था। तो अब मेरी बारी है। बहू लाने के साथ ही यही ख्वाहिश तो थी चाची जी कि जब बहू घर आ जाएगी तो मैं भी ये जड़ाऊ चांदी की चाबियों का गुच्छा उसे थमा सकूं। पर आप मना क्यों कर रही हैं? सुनंदा जी आश्चर्य से पूछी। ये सब बातें बाद में करेंगे सुनंदा बहू। पहले नई बहू के सब रस्म हो गए हों तो उसे उसके कमरे में आराम करने भिजवा कर तू मेरे साथ आकर बैठ, चाची सास ने कहा। घूंघट में नई बहू रश्मि को भी समझ नहीं आ रहा था कि इन चाबियों के गुच्छे पर सासू माँ को क्यों मना किया जा रहा है। चलो, वैसे भी मुझे कौन सा ये गुच्छा कमर में लटकाकर घूमने का कोई शौक है। सुनंदा जी ने राशि को चचेरी जेठानी और ननदों के साथ कमरे में भेज दिया और खुद चाची सास के साथ चल दी। क्या बात है चाची जी, आपने मुझे ऐसे मना क्यों कर दिया? बहू क्या सोच रही होगी, सुनंदा जी ने कहा। दिल छोटा मत कर सुनंदा बहू, वक्त पर सब ठीक हो जाएगा। पर जो तुम्हें आज न रोकती तो जिंदगी भर तुम्हें पछतावा होता। एक लंबी सांस भरते हुए चाची सास ने कहा, जैसे मानो कोई बात याद आ गई हो और वो उसे बुलाना चाहती हूँ। बताइए ना चाची जी, आपने मुझे मना क्यों कर दिया? सुनंदा जी ने फिर पूछा। सुनंदा बहू, तुम तो मीनू को जानती ही हो, तुम्हारी देवरानी। जब मैं भी उसे ब्याहबाद घर लाई, सबकी तरह मेरी भी ख्वाहिश थी बहू को अपने हाथों से इस घर की जिम्मेदारी देकर उसे इस घर से जोड़कर ये एहसास करवाऊं, ये सब तुम्हारा ही है। पर मैं जैसा सोच रही थी वैसा कुछ न हुआ। मीनू ने फिर मुझे ही सब चीज़ों को तरसाना शुरू कर दिया। हमारी जिस अलमारी में गहने रखे होते उसकी चाबी भी उसी के पास थी। मैं अपने गहने भी मांगूं तो कहती, अब आपकी उम्र थोड़ी रह गई है वो भारी गहने पहनने की, हल्के पहना कीजिए। बहू, तेरे चाचा ससुर की बीमारी में पैसे बहुत लग गए। फिर जब तेरे चाचा ससुर के लिए फल और दवाइयों की बात आती तो वो भी आनाकानी करने लगी। मेरा बेटा तो साफ कहता कि घर की बागडोर मीनू के हाथ है। इसमें मैं कर ही क्या सकता हूँ। वो मायके वालों पर जमकर खर्च करती, पर हमारे लिए पूरा हिसाब किताब तैयार रखती। तब एहसास हुआ हम ये गलत ख्वाहिश पालकर बैठ जाते हैं कि बहू के आते ही उसे जिम्मेदारी सौंपकर उसे इस घर का हिस्सा समझे। बहू को जरूर चाबियों का गुच्छा थमाना चाहिए, पर वक्त आने पर, जब वो भी हमारे साथ रच बस जाए और हमें भी ये यकीन हो जाए अब बहू हमारी अपनी है। नई लड़की इतना सब देखकर न तो जिम्मेदारी सही से संभाल पाती है, न ही उसे ये सब करने की आदत होती है। ऐसे में वो मनमानी करने लगती है। बस अपने दिन याद आ गए, जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ नहीं होगा, इसीलिए तुम्हें मना कर दी, चाची सास ने एक आह भरते हुए कहा। समझ गई चाची जी, हम सास बनते ही खुशी खुशी अपनी ख्वाहिश नई बहू से पूरी करने के चक्कर में जल्दबाजी कर बैठते हैं, पर हमें उसे पहले नई शादीशुदा जिंदगी को अच्छे से समझने का मौका देना चाहिए। धीरे धीरे जिम्मेदारियां देनी चाहिए और जब हमें लगे कि अब बहू सभी जिम्मेदारियां निभाने में सक्षम है, तब हमें अपनी चाबियों का गुच्छा उसके हाथ में खुशी खुशी सौंप देना चाहिए, सुनंदा जी ने कहा। हाँ बहू, सही कहा तुमने, चाची सास कहते हुए उठ गईं। सुनंदा जी समझ गई सास बनते ही बहू से अपनी ख्वाहिश पूरा करवाने में कभी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। नाजुक पौधे को पहले जमीन में जमने देना चाहिए। जब पकड़ मजबूत हो तो ही वो जिम्मेदारी उठाने लायक बन सकता है। दोस्तों, कई सास आज भी बहू के आते सोचने लगती हैं बहू आ गई, अब वो सब करेगी, पर ये सोच शायद मेरी नज़र में सही नहीं है। कोई भी नई लड़की आपके घर के न रीति रिवाज जानती है, न नियम कानून। उसे समझने और जानने में वक्त लगता है। ऐसे में सबको थोड़ा सोच समझ कर ही काम करना चाहिए, न कि जल्दबाजी में अपनी ख्वाहिश पूरी करने के चक्कर में बोझ डाल देना चाहिए।
दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।